देखिए, हम आपको उस जगह पर लेकर के आ गए हैं जहां कहा जा रहा है कि किसान काजू बादाम खा रहा है, दूध मलाई खा रहा है। आज हम आपको एक स्टॉल दिखाते हैं। यही वो स्टॉल है जहां से किसान काजू बादाम किशमिश और दूध मलाई खा रहा है। एक बार कहेंगे ये बिस्कुट दिखाएं, ये बिस्कुट दिखाएं और ये पिन्नियाँ दिखाएं जो आटे की बनी हुई है, ड्राई फ्रूट डाल करके बनती है, और वो भजिया दिखाएं यानी कि जो पकौड़ियाँ बन रही है गर्मा गर्म, और ये तमाम जो लोग खा रहे हैं और इन्हीं के सहारे किसान अपना आंदोलन लड़ रहा है। लेकिन कहें कुछ स्ट्रीम मीडिया की वजह से एक ऐसा प्रचार कर दिया गया है कि ये किसान जो है न जाने इनको कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से इनके पास करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, और ये दूध की नदियां यहाँ बहा रहे हैं, और ये पानी, और यहाँ पे जो आपको बताएं बादाम काजू किशमिश ये खा रहे हैं। जनाब ये बताइए कहाँ से खा रहे हैं आप काजू बादाम किशमिश, कहाँ से आ रहे हैं? खा रहे हैं कोटा बूंदी से जी, कोटा बूंदी रास्ता, कोटा बूंदी से आए हो जी। लोग तो कह रहे हैं आप किसान हो ही नहीं, आप तो यानी कि खूब काजू बादाम। कौन कहता है किसान नहीं है? किसान है हम, कोटा बूंदी से आ रहे हैं हम, राजस्थान से। अच्छा, हाँ जी। आपका सवाल है कि ये किसान और ये काजू और बादाम कहाँ से आ रहे हैं, आप घुमाइए इधर कैमरा। ये काजू कहाँ से आते हैं? ये किसानों के खेतों से पैदा होता काजू है। ये आटा है, किसान गेहूं पैदा करता है, वहाँ से पैदा हुआ आटा है। ये बिस्कुट बने हैं तो किसान के खेत से बने हैं। ये मूंगफली किसान पैदा करता है। ये रेवड़ी पे जो तिल लगा है ये भी किसान पैदा करता है। ये पार्ले जी का बिस्कुट है, पार्ले जी का ये बिस्कुट है, इसको भी किसान पैदा करता है। इस बिस्कुट के ऊपर मार्का जरूर पार्ले जी का लगा है, लेकिन ये किसान के खेत से निकली हुई गेहूँ के आटे से बना हुआ है। तो ये जो आ रहा है कहाँ से पूछ रहे हैं, ये पूरा इलाका हरियाणा का इस किसान आंदोलन के समर्थन में है। घरों से जो किसान, घरों से जो दानी सज्जन हैं, जो ये पहुंच रखते हैं, जिसके दिल में रोष है, यहाँ पर ठंड के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको लिए आस पड़ोस के घरों से हमारे जो सांझे गुरुद्वारे हैं जहाँ हम दान देते हैं, गेहूँ देते हैं, हर चीज़ देते हैं, उन गुरुद्वारों से ये सेवा के लिए। लेकिन कुछ लोग जो घर बैठ के प्रचार प्रसार इस तरीके का करते हैं, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, ये भारत देश का किसान इतना महान है, ये पूरे देश क्या पूरी दुनिया का पेट पालता है, तो वो अपने खाने के लिए काजू बादाम भी खा सकता है, पूरी दुनिया को काजू बादाम खिला सकता है। तो सुन लिया आपने, ये उन्हीं लोगों की जुबानी हम सुना रहे हैं जो तरह तरह की बातें किसान आंदोलन को लेकर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर के अब ये किसान क्या सोचते हैं? चर्चा हमें यही करनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला है बिल्कुल क्या कहेंगे ये बताइए। बिल्कुल, ये किसान आंदोलन आपका खत्म हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं खत्म होगा। ये किसान आंदोलन है, मोदी सरकार के खिलाफ है, भारत सरकार के खिलाफ है। उन्होंने बीच में जो कमेटी गठित कर दी है वो दलालों की कमेटी है, हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमें कमेटी पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक राज्यसभा के मेंबर का सदस्यता मिलती है। इन जजों की कमेटियों को हम नंगा होते पूरी दुनिया ने देखा है, हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारा मुकाबला सीधा सरकार के साथ है। सरकार आए और हमारे से बात करे और इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर दे, और एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए सरकार को। मैं तो कहता हूँ, ए मोदी, हमारे ऊपर एक रहम कर दे, हम तेरे हमेशा ही कर्जदार रहेंगे, एक रहम कर, तेरी बची खुची इज्जत बच जाएगी, हम तेरे को माफ़ कर देंगे। स्पेशल सेशन बुला और इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर दे। आपका शुभ नाम, पूरा परिचय? मेरा नाम है जी, वैसे तो गुरप्रीत है, लेकिन सब लोग मुझे प्यार से काला बुल्लर के नाम से जानते हैं। 10W गांव कर्णपुर तहसील, जिला गंगानगर। इन्होंने अपना परिचय भी दे दिया, और भी लोग हैं। हम काला कानून वापस चाहते हैं। आप लोग? हाँ, कोटा बूंदी से हैं, कोटा बूंदी राजस्थान से। चाहते हैं बस ये चाहते हैं काला कानून, ये जो काला कानून वापस ले हमारे मोदी। हाँ जी। क्या है इस काले कानून में? कानून का बहुत नुकसान है सर, काश्तकारों को तो बहुत नुकसान है, कोई एक ही थोड़ी है, कई नुकसान है उसमें तो। हाँ जी जी, काले कानून में क्या नुकसान नहीं है, सब कुछ नुकसान है। किसान का सब कुछ गया, क्या बचा फिर बाद में? कुछ नहीं बचा। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि कमेटी बना दीजिए, और नहीं, हम किसान नहीं मान रहे। हमारे किसान नहीं मानने को तैयार है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे सर, नहीं मानेंगे जी, कोई नहीं मानेंगे। ये तीनों डटे रहेंगे जब तक ये कानून काले बिल वापस नहीं होते तब तक नहीं हिलेंगे। बिल वापस लेने होंगे सरकार को। रेशम सिंह, हनुमानगढ़ के गांव मानुका से पूर्व सरपंच हूँ। हनुमानगढ़ राजस्थान में जिला है, हनुमानगढ़ गंगानगर। पूर्व सरपंच है? हाँ जी। ये बताइए सरपंच साहब कि जो आंदोलन चल रहा है इसको लेकर के तरह तरह की बातें आ रही है,
कि किसान यहाँ मेवा खा रहा है, किसान तो है ही नहीं यहाँ पे, इनको फंडिंग हो रही है। पहली बात तो ये है कि क्या किसान अमीर नहीं हो सकता? क्या किसान जींस नहीं पहन सकता? क्या महंगे जूते नहीं पहन सकता? वो बादाम काजू नहीं खा सकता जो अन्न पैदा करता है? नहीं, आप ही के आड़ती जिनको आप फसल ले जाके बेचते हो। हाँ, मेरी बात सुनो, आप अपनी फसल मेहनत के लिए आके वो नहीं बोल रहे हैं, ये वो नहीं बोल रहे जो आड़ती। आज व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ है। बोल कौन रहा है? गोदी मीडिया, मोदी के दलाल। और पहले मैंने बता ही दिया भी किसान अमीर नहीं हो सकता। है उनके पास कोई जवाब? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने 3000 के जूते पहन रखे हैं, 3000 का सूट पहन रखा है, मैं नहीं पहन सकता? किसान भी अमीर है, ऐसा नहीं है कि किसान, मजदूर भी अमीर बन सकता है। मोदी क्या था? आज जिसके पास ज़मीन है वो अमीर है, जिसका ज़मीर जिंदा है वो अमीर है, जिनका ज़मीर मरा हुआ है वो गरीब हो सकता है। चलिए, इन अध्यादेशों में खामियां क्या है? आपने पढ़ा है थोड़ा सा अध्यादेश? अध्यादेश के बारे में बताऊं, APMC को ख़त्म करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि किसान के घर से फसल खरीदी जाएगी, तो उसकी गारंटी क्यों नहीं दे रहे? घर से ले लेंगे, 1 साल 2 साल महंगी ले लेंगे, उसके बाद हो सकता है हमारे घर पे आके कह दें इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे उसका इलाज। जो 1955 में कानून बना था काला बाजारी को बंद करने के लिए, कोई हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा कोई स्टॉक नहीं कर सकता, उसको तोड़ दिया गया है। आज अडानी अंबानी हमारा अन्न, हमारा पैदा किया हुई फसल कम रेट में खरीद के उसको स्टॉक करेंगे और मर्जी के भावों से खरीदेंगे। क्यों बेचेंगे? क्यों? ऐसा क्यों होने देंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी हमारे यहाँ एक सरपंच साहब है वहाँ से, उन्होंने की थी 2 साल पहले। 4 करोड़ 80 लाख रुपए की चट्टी लगाकर कंपनी उनको भागी। उसमें क्या होने वाला है? किसान की ज़मीन होगी, कंपनियां खेती करेंगी, उस पे कोई प्लांट लगाएगी, किसान के नाम से लोन उठाया जाएगा। कल को 19-21 हो गई तो उसका लोन कौन भरेगा? वो किसान। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी फसल पे होगा, यानी कि जमीन थोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। किसके नाम पे होगा? वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। पूरा आप लोगों ने पढ़ा है? किसान के नाम पे ही होगा ना। मान लिया फसल पे हो गया, पहली बात तो उसमें यह है कि एक नशे की आदत डाली जाएगी। आज हमारे साथ कोई कांटेक्ट कर लिया 10 साल का, भी 10 साल ये कंपनी खेती करेगी, उसके बाद वो 10 साल कर रही है, आज जो ठेका दे रही है, कल को 2 साल उसके बीच में बाद में वो कह दे कि इतना ठेका हम नहीं दे सकते, हम घाटे में जा रहे हैं, तो उसका हमारे पास कोई अधिकार नहीं है उस कानून में। आप जितना अच्छा जानते हैं, आपको नहीं लगता, आप जितना अच्छा जानते हैं इन चीज़ों को, आपको नहीं लगता तमाम आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए? या जो सरकार ये कह रही है कि बहुत अच्छा कानून है, वो आपको आके समझाए कि इसमें फ़ायदे क्या हैं? भाई आपने नुकसान गिना, फ़ायदे की तो यहाँ सोच लो। मोदी ने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही पहली ही मीटिंग में पहला ही काम, मेरी पहली ही कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा। हुआ? उसने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, काला धन वापस आया। 2 करोड़ प्रति वर्ष युवाओं को नौकरी देंगे, मिली? वो 2.25 आंख वाला बाबा क्या बोल रहा था कि आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? मिला? किसी बात का जवाब है? जियो की सिम फ्री में दी गई, एक लालच दिया गया, वही आज हो रहा है इन कानूनों। लेकिन उसके बावजूद भी आपने 19 में दोबारा सरकार बनाई है। जनता को उम्मीद थी, कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि एक बार हमें मौका और दो, हम कुछ करेंगे। जनता को लालच दिया गया, ठीक है, जनता उस लालच में आ गई कि कुछ ना कुछ मोदी करेगा, क्योंकि पीछे जो सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, सही बताऊं वो भी देश को संभाल नहीं पाई। मोदी पे उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी, महिलाओं को उम्मीद थी, किसानों को उम्मीद थी, व्यापारियों को उम्मीद थी, उस पर पानी फिर चुका है। पानी फिर चुका। कहीं ना कहीं अविश्वसनीयता, यानी कि विश्वास खत्म होता जा रहा है और अविश्वसनीय सरकार कहीं ना कहीं होती जा रही है। उसी को लेकर के नाराजगी। अब अंतिम सवाल आपसे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा हम कमेटी बनाएंगे, किस रूप में देखते हैं उस निर्णय को? देखो, कानूनों पे स्टे दे दिया गया है कि किसान यहाँ से उठकर चले जाएंगे, स्टे तो हट जाता है, महीने 2 महीने में 3 महीने में हट जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है? कमेटी क्या करी? कमेटी इन लोगों की कमेटी है, स्टे टूट जाएगा, कानून लागू हो जाएंगे। तो कल जो कोर्ट ने किया है, स्टे दिया है, उस पे किसान सहमत नहीं है, उस कमेटी पे किसान सहमत नहीं है। किसान ऐसे ही बना रहेगा जब तक तीनों कानून वापस न हो जाएं और ग्रांटेड MSP ना दे दी जाए।
तो देखिए, नहीं झुकने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कल कहा हो, लेकिन अभी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आपके जो 40 संगठन हैं, उनके कोई निर्देश आप लोगों के पास आए हैं अभी तक? क्या कुछ आप लोगों को करना आगे कार्रवाई? ये इसी तरीके से आंदोलन रहेगा? जाहिर है आप पे सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ेगा। फिलहाल जो अग्रिम आगू संगठन बैठे हैं, जो जथेबंदियां बैठी हैं, उनका यही है कि जैसे आंदोलन चल रहा है इसको ऐसे ही चालू रखना है। आंदोलन जस का तस चलता रहेगा और आने वाले दिनों में और भी तेज होगा। ये हम आपको दिखा रहे थे। जो घर बैठ करके लोग कहते हैं कि यहाँ तो किसान मौज मस्ती ले रहे हैं, यानी कि एक तरीके से हनीमून मनाने के लिए आए हैं। इस तरीके की बातें तरह तरह की जो निकल के आ रही थी, HR न्यूज़ आपको हकीकत दिखा रहा है किस तरीके से इन पंडालों में कड़कड़ाती ठंड में, बरसात में किसान यहाँ बैठे हुए थे। संगवाड़ी से बैरिकेड तोड़ करके यहाँ किसान आए, यहाँ इनको रोक दिया गया और इसके बाद ये दिल्ली जाना चाहते थे, दिल्ली जा नहीं पा रहे हैं। प्रशासन ने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो फ्लाईओवर अवश्य दिखाएं, क्योंकि सबसे बड़ा ये जिस दिन फ्लाईओवर खुलेगा उसके बाद ही किसान यहाँ से जा पाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 26 तारीख को आप लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाने की बात कर रखी है। हमें 26 तक वहाँ पहुँचना है और हम पहुँचेंगे, चाहे हम पैदल जाएँ, चाहे ट्रैक्टर लेके जाएँ, चाहे ट्रॉलियाँ लेके जाएँ, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। तो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और 26 तारीख तक देखना होगा कैसे पहुंच पाएंगे, क्या रणनीति होगी, वो भी HR न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।